खुदाई। एक्सकवेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सॉइल, रॉक, अदर मटेरियल फ्रॉम द अर्थ बाय मैनुअली एंड मशीनरी। मतलब एक्सकवेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम सतह या जमीन से मिट्टी, कंकड़ या अदर मटेरियल को निकालते हैं मशीनों के द्वारा और मानव के द्वारा। मैनुअली मतलब होता है कि जिसमें मानव का ऊर्जा लगे उसे हम मैनुअली बोलते हैं। तो मशीनों और मैनुअली मानव के द्वारा हम एक्सकवेशन करते हैं। तो जब एक्सकवेशन करते हैं तो निश्चित रूप से कोई भी हम लोग वर्क करें, कोई भी काम करें, उसमें खतरा होता है। तो आइए आज हम जानते हैं एक्सकवेशन में क्या क्या खतरा हो सकता है, कुछ खतरों के बारे में जान लें। तो सबसे पहले कोलैप्स ऑफ सॉइल। क्या एक्सकवेशन अगर हम कर रहे हैं तो अगर मिट्टी 1 मीटर के दायरे पर ना रखे, उसके नजदीक ही रखे, तो क्या हो सकता है, मिट्टी ढह सकता है, कोलैप्स ऑफ सॉइल। ठीक है। 2 नंबर में हो जाएगा कांटेक्ट विथ अंडरग्राउंड सर्विस सच एज इलेक्ट्रिक तार, टेलीफोन वायर, गैस पाइप, वाटर पाइप। ये क्या हो सकता है, हम अगर एक्सकवेशन कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, हमको मालूम नहीं है कि अंदर क्या क्या गया है। अगर मान लीजिए अंदर से ये सब सारा चीज जो गया हुआ हो, पाइप गया हुआ हो, तो वो क्या हो सकता है, एक्सकवेशन के दौरान हमारा कांटेक्ट में आ सकता है। तो ये भी क्या हो सकता है, हमारा एक खतरा हो सकता है। ठीक है। अब 3 नंबर में आते हैं कांटेक्ट विथ ओवरहेड इलेक्ट्रिकल लाइंस। जहां पे हम एक्सकवेशन कर रहे हैं, मान लीजिए बिजली का तार गया हो और हम मशीनों के द्वारा एक्सकवेशन कर रहे हैं, तो वो हमारे संपर्क में आ सकता है। तो क्या होगा, वो भी खतरा है, वो भी एक हमारा खतरा हो जाएगा। ठीक है। 3 नंबर। 4 नंबर में आ जाते हैं हम हजार्डियस एटमॉस्फेयर। ठीक है। हजार्डियस एटमॉस्फेयर क्या होता है ये जानते हैं। हम एक्सकवेशन कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, तो वो तो मालूम नहीं है कि अंदर क्या क्या हो सकता है। मान लीजिए अगर खुदाई कर रहे हैं तो जहरीली, मतलब कि खुदाई करते वक्त जहरीली गैस, टॉक्सिक गैस, ये भी निकल सकता है जो वायुमंडल में फैल सकता है। ये भी हमारा एक खतरा है। ठीक है। 5 नंबर में जानते हैं रेन वाटर, एनी वाटर सोर्स कमिंग नियर बाई एक्सकवेशन। मतलब कि वर्षा का पानी या कोई भी पानी एक्सकवेशन के पास हो या एक्सकवेशन जहां पे खुदाई हुआ है उसके अंदर चला जाए, वो भी हमारा खतरा है। करेंगे तो क्योंकि सही तरह से एक्सकवेशन नहीं कर सकते। ठीक है। 6 नंबर में आ जाता है फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। देखिए फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स में क्या हो सकता है। फॉलिंग ऑब्जेक्ट में सिंपल है, ये मान लीजिए कि जहां पे एक्सकवेशन हो रहा है वहां पे हम पूरा बैरिकेड नहीं करें, अगर पूरा प्रॉपर रूप से बैरिकेड नहीं करें, सुरक्षित रूप से बैरिकेड नहीं करें या गार्डरेल नहीं लगाए, तो क्या हो सकता है, कोई आदमी, कोई अगर अदर इंसान जो नहीं जान रहा है कि यहाँ पर खुदाई हुआ, वो आ सकता है, गिर सकता है। गाड़ी वहां का रास्ता हो, वो आकर उसमें गिर सकता है। मतलब कोई भी उसमें गिर सकता है अगर बैरिकेड ना हुआ तो। 6 नंबर। अब 7 नंबर में जानते हैं इम्प्रॉपर एसिस एंड एग्रीज। मतलब कि एक्सकवेशन जहां पे खुदाई हुआ हो वहां पर, मान लीजिए खुदाई होता है तो थोड़ा छोटा मोटा जगह तो नहीं होता है, मतलब ज्यादा होता है। ठीक है। खुदाई जहां पे हो रहा है वहां पर आने जाने का रास्ता प्रॉपर ना हो, जैसे मान लीजिए कि लेदर ना हो, तो हम आ जा नहीं सकते, मिट्टी सही से नहीं निकल सकता है, तो वो भी हमारा क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है। ठीक है। इम्प्रॉपर ये हो गया। अब मान लीजिए ये सब तो खतरा हो गया। अब उसके बाद हम जानते हैं नॉर्मल कुछ कॉमन खतरा के बारे में जानते हैं। जैसे वर्क परमिट टू वर्क ना लेना, ये भी हमारा एक खतरा हो सकता है। ठीक है। दूसरा मान लेते हैं प्रॉपर रूप से पीपीई ना होना, ये भी हमारा नॉर्मल खतरा हो गया। मान लीजिए जितना वर्कर एक्सकवेशन में शामिल हुए हैं उनको पीपीई मतलब कि प्रॉपर रूप से पीपीई नहीं दिए लोग, तो वो क्या हो सकता है हम लोग का, वो भी एक खतरा है। ठीक है। दैट्स इट। थैंक यू फॉर पेइंग अटेंशन।